मूसा हमारे लिए एक आदर्श व्यक्ति है, लेकिन जब वे मनुष्य पर दया नहीं दिखा सके तो उन्होंने परमेश्वर द्वारा लिख कर दी गई आज्ञाओं को फेंक कर तोड़ दिया। उस कारण से जैसा कि यहूदा की पत्री में लिखा है, मिकाएल और शैतान मूसा के शरीर के संबंध में विवाद कर रहे हैं। प्रभु ने दाऊद जैसे पवित्र लोगों को खड़ा किया, फिर भी अपनी अभिलाषा के गर्भवती होने के बाद किसी और की पत्नी को अपनाने के लिए उन्होंने कठोर कार्य किया। शमूएल नामक शांत भविष्यवक्ता, एक बहुत ही धन्य भविष्यवक्ता, दान से लेकर बेरशेबा तक परमेश्वर और मनुष्यों के प्रति विश्वासयोग्य बने एक भविष्यवक्ता, उन्होंने अन्य जाति राजा अगाग को काट डाला। तो चाहे भविष्यवक्ता हो, राजा हो या याजक हो, कमजोर पड़ने वाले मनुष्य पर दया दिखाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। नए नियम में पवित्र आत्मा के आने के बाद भी पतरस जैसे लोगों के लिए भी कमजोरों पर दया दिखाना संभव नहीं हो पाया। ध्यान से देखें हन्न्याह और सफीरा के मामले में क्या हुआ। हे हन्न्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। सिर्फ झूठ बोलने के कारण मृत्यु हुई। मनुष्य के पाप का प्रायश्चित करने के लिए मनुष्य पर दया दिखाने वाले एक पुरुष को इस पृथ्वी पर अवतार लेना था। तो प्राचीन काल में परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं में उसे देखने की कोशिश की। उन्होंने उनके लिए जो राजा खड़े किए, उन्हें वह दया दिखाने के लिए नियुक्त किया। परमेश्वर ने आशा की कि याजकों में भी वह दिखेगा। पाप करने वाले मनुष्य के प्रति परमेश्वर के क्रोध को शांत करने के लिए पाप में डूबे देश के लिए दरार में खड़े होने वाला कोई पुरुष है क्या, यह परमेश्वर खोज रहे थे। मनुष्य हमेशा कमजोर है, उसके हृदय के विचार भी हमेशा बुरे होते हैं। प्रभु को समझ आ गया कि ब्रह्मांड में मनुष्य के रूप में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति दूसरे की कमजोरी के विषय में सहानुभूति नहीं दिखा सकता। इस प्रकार स्वर्ग में सनातन परमेश्वर ने अपने हृदय की चिंता को वचन के रूप में प्रकट किया। परमेश्वर पूछ रहे हैं कि मनुष्य के मामले में मनुष्य के पाप का प्रायश्चित करने के लिए मनुष्य पर दया दिखाने वाला कौन है। इसलिए जो भी हो, यहां से एक आत्मा को पृथ्वी पर जाना ही होगा।